हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक और वीडियो और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है जो है रेसिपी की। एचएमआई के अंदर आप किस तरीके से रेसिपी डिज़ाइन करते हैं। रेसिपी मीन्स कि आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए आपको एंड प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक पेंट मिक्सिंग का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हमारे पास में 3 मेन कलर हैं जिसमें है ब्लू, रेड और ग्रीन, ठीक है? इन तीनों मेन जो हमारे प्राइमरी कलर हैं इनको मिला कर के मुझे क्या करना है, कुछ नए कलर बनाने हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे रेड और ब्लू को मिला कर के मैजेंटा बनेगा और आपका ग्रीन और ब्लू को मिला कर के सियान एंड येलो एंड ग्रीन, ग्रीन एंड रेड को मिला कर के आपका येलो बनेगा। और तीनों कलर अगर आपके मिक्सअप हो जाते हैं तो वाइट आपका बनेगा। यही चीज़ मुझे क्या करनी है, पीएलसी और एचएमआई पर लेकर के आनी है और इसके लिए मुझे क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है। ठीक है? तो बेसिकली हम रेसिपी का यूज़ करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग ए फाइनल प्रोजेक्ट बाय द सो मेनी टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो जैसे कि आपने देखा कि कलर में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, इसी तरीके से आपका जैसे फूड प्रोसेसिंग प्लांट हैं या आपके फिलिंग प्लांट्स हैं और उनमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होकर के आपको एक एंड प्रोडक्ट बनाती हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटा-सा एक प्रोग्राम बनाया है इसके लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास में 3 वाल्व हैं, एक ग्रीन का वाल्व है, एक रेड का वाल्व है, एक आपका ब्लू कलर का वाल्व है। ये वाल्व मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि आप जब कलर को डिज़ाइन करेंगे, कलर मिक्सिंग करेंगे, तो आप किसी वाल्व के थ्रू कलर को इंसर्ट करेंगे कंटेनर के अंदर। तो उस वाल्व को ऑपरेट करने के लिए आपके सोलेनॉइड वाल्व होंगे और ये वाल्व जब आपके खुलेंगे तो वो कलर आपका जो कंटेनर है उसमें मिक्सअप होगा, ठीक है? बाकी प्रोग्रामिंग आप इसमें कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए आपको इसको ऑपरेट करना है, तो वहाँ पर हम टाइमर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। पर अभी मैं जो बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूँ कि सिंपल रेसिपी किस तरीके से क्रिएट होगी, ठीक है? रेसिपी के अंदर हमें इन वाल्व को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ हमें एचएमआई स्क्रीन पर रेसिपी को सेलेक्ट करना है और आपका जो कलर जिसको आप बनाना चाहते हैं, वो आपका तैयार हो जाता है। ठीक है? उसी के अकॉर्डिंग आपके वाल्व भी ऑपरेट होते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने वाल्व लिए हैं, एक ग्रीन वाल्व, एक रेड वाल्व, एक आपका ब्लू वाल्व। जब ग्रीन वाल्व आपका ऑन होगा तो आपका ग्रीन इंडिकेशन आएगा, यानी कि ग्रीन वाला जो कलर है वो आपका कंटेनर में जाएगा। और जब रेड वाला होगा तो रेड वाला और जब ब्लू वाला होगा तो ब्लू वाला। इसीलिए मैंने यहाँ पर एचएमआई स्क्रीन पर भी मैंने इन कलर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर कुछ आउटपुट सर्किल्स लिए हैं। ठीक है? बाद में हम इनको कलर असाइन कर देंगे। उसके बाद जब अब यहाँ पर मैंने ये फ़ॉर्मूला लिया हुआ है कि जब ग्रीन और रेड हमारा ऑन हो, तो येलो आपका ऑपरेट होना चाहिए। तो इसको ऑपरेट करके देख लेते हैं, साथ-साथ में हमारा एक्सप्लेनेशन भी होता रहेगा। तो ग्रीन को मैंने ऑन किया तो आप यहाँ पर देखेंगे इस समय इंडिकेशन क्या है, ग्रीन का है, यानी कि ग्रीन कलर आपके कंटेनर में अभी इंसर्ट हो रहा है। अभी अगर मैं रेड को ऑन कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर रेड को ऑन कर दिया है, तो रेड आपका कलर जो है कंटेनर में आपका मिक्सअप हो रहा है और इससे क्या बन रहा है, आपका येलो बन रहा है। तो यही फिगर था हमारा कि रेड एंड ग्रीन को मिला करके येलो हमारा तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, सिंपल एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है मैंने कि दोनों के एनो को कनेक्ट करके येलो आपका डिजाइन हो रहा है, ठीक है? इसके बाद आपका क्या है कि अगर मैं ग्रीन के साथ में आपके ब्लू को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है? ग्रीन एंड ब्लू वाल वगैरह आपके ऑपरेट होते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका श्यान कलर बन रहा है। वही चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन एंड ब्लू और ये बना रहा है आपका यहाँ पर श्यान कलर को, ठीक है? इसी तरीके से और भी ऑपरेशन है इसमें। अगर मैं आपका ब्लू और रेड को ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर मैजेंटा आपका बनता है, ठीक है? तो यहाँ पर भी आप फिगर में देख सकते हैं रेड एंड ब्लू एंड ये आपका मैजेंटा बना रहा है, ठीक है? तो ये आपका हो गया कलर मिक्सिंग। अगर आप तीनों वाल्व को ऑन कर देंगे, ठीक है? तीनों ही कलर क्या होंगे, कंटेनर में मिक्सिंग प्रोसेस में जाएँगे और आपकी जो रेसिपी तैयार होगी इस टाइम पर व्हाइट की होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों कलर जब मिक्स हो रहे हैं तो आपका व्हाइट कलर बन रहा है, ठीक है? अब ये वाल्व कितनी देर तक किसका कौन-सा रेशियो लेना है, ये आप उनके वाल्व की टाइमिंग को सेट कर सकते हैं टाइमर की मदद से। ऑलरेडी मैं टाइमर को डिस्कस कर चुका हूँ पिछले प्रोग्राम में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि टाइमर कैसे आपका फंक्शन करता है, ठीक है? तो ये तो है आपका सिंपल प्रोग्राम। अब हमें क्या करना है कि स्काडा में इस प्रोग्राम को तैयार करना है, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले ली है एक रेसिपी जिसमें हम अपना रेसिपी
का जो डेटा है वो देखेंगे और इंसर्ट हम यहीं से हम क्या करेंगे, अपनी रेसिपी को कंट्रोल करेंगे। तो ये रेसिपी आपने कहाँ से लिया, इनहेंस ऑब्जेक्ट में लेकर के रेसिपी व्यू आपको लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ऑप्शन आ जाएगा रेसिपी व्यू का। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, तो मैंने रेसिपी व्यू ले लिया है जिसमें मैं रेसिपी को कंट्रोल करूँगा और रेसिपी को मैं इंसर्ट करूँगा और अपने रेसिपी का नेम और डेटा रिकॉर्ड्स हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा मुझे स्क्रीन पर शो करना है कि जो मेन एलिमेंट्स हैं हमारे, ग्रीन, रेड और ब्लू, ये 3 कलर हमारे मेन एलिमेंट्स हैं, जिनसे मिल कर के हमारे ये जो रेसिपीज़ हैं ये हमारी डिज़ाइन होनी है। ठीक है, तो इनको भी रिप्रेजेंट करना है मुझे स्क्रीन पर। तो मैंने यहाँ पर ले लिया अपने मेन एलिमेंट्स और यहाँ पर ले लिया मैंने रेसिपी एलिमेंट येलो, मैजेंटा, शान एंड वाइट। ठीक है, तो ये कलर मिक्सिंग है आपका आफ्टर एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पर क्या है कि अभी मैं इंडिविजुअली इन वॉल्व्स को ऑपरेट कर रहा था, तो अब रेसिपी की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, केवल अपने रेसिपी को सेलेक्ट करके इन वॉल्व्स को डायरेक्टली ऑपरेट कर सकता हूँ विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेस। यानी कि कोई भी ह्यूमन इंटरफेस के बिना केवल स्काडा की मदद से मैं इन वॉल्व्स को ऑपरेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ रेसिपी। आप आगे देखेंगे कि ये रेसिपी कितनी इंपॉर्टेंट है और कितना हेल्पफुल होती है इस टाइप के प्रोग्राम के लिए, इस टाइप की प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आपको रेसिपी पर जा करके यहाँ पर ऐड रेसिपी पर क्लिक करना है, तो आपका ये रेसिपी की विंडो आपकी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप रेसिपी का नाम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलर मिक्सिंग। ठीक है, ये मेरा रेसिपी क्या है आपका, कलर मिक्सिंग या पेंट मिक्सिंग आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एलिमेंट आपके बताने हैं। ठीक है, तो आपके पास जो मेन एलिमेंट्स हैं वो है आपका ग्रीन, जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे मिलकर आपके बाकी रेसिपीज तैयार हो रही हैं, रेड एंड ब्लू। तो ये मेन आपने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर डिस्प्ले नेम में आपको क्या करना है, सेम नेम आप ले सकते हो यहाँ से, जस्ट ड्रैग इट टाइप से। ठीक है, यहाँ पर आपको टैग बनाने हैं। अब ओके, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पर जितने भी मेरे इनपुट आउटपुट्स हैं सबके लिए मुझे टैग डिजाइन करना है, और उतने टैग आप डिजाइन कीजिए जितना कि आपको HMI स्क्रीन पर दिखाने हैं। तो यहाँ पर सभी इनपुट आउटपुट्स के लिए मैंने टैग असाइन कर दिए हैं। यहाँ पर ग्रीन वाल्व के लिए M0.0, रेड वाल्व के लिए M0.1, ब्लू वाल्व के लिए M0.2, और ये टैग आपने यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन वाल्व के लिए M0.0, M0.1, M0.2। ठीक है, तो स्टॉप कर देता हूँ। M0.1, M0.1, M0.2 ब्लू वाल्व के लिए, और इसी तरीके से आपके आउटपुट के लिए Q0.0, 1 एंड 2, तो वो भी टैग मैंने यहाँ पर असाइन कर लिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ग्रीन आउट के लिए Q0.0, रेड आउट के लिए Q0.1 और ब्लू आउट के लिए Q0.2। ठीक है, उसके बाद आपके जो रेसिपी के कलर हैं उनके इंडिकेशन के लिए यहाँ पर देखिए मैंने रेसिपी का कलर लिया हुआ है येलो, मैजेंटा एंड सियान एंड वाइट। ये 4 कलर मुझे बनाना है। इनके लिए मैंने रिप्रेजेंटेटिव मेमोरी आउटपुट ले लिए, क्योंकि हमें फिजिकल लोड तो ऑपरेट नहीं करना है, तो सिंपल इंडिकेशन के लिए मैं यहाँ पर मेमोरी एड्रेस ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे केवल स्क्रीन पर इसको दिखाना है कि येलो मेरा बन रहा है। यहाँ पर ग्रीन और रेड जब ऑन होंगे तो येलो मेरा बनेगा, तो M0.3 इसके लिए, M0.4, M0.5, M0.6, तो ये टैग मैंने यहाँ पर असाइन कर लिए हैं, M0.3, M0.4, M0.5, M0.6। ठीक है, और तो टैग असाइन करने से पहले यहाँ पर हम अपना रेसिपी को क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास में एलिमेंट है ग्रीन, रेड एंड ब्लू। ठीक है, तो ये जो ग्रीन है ये आपका है ग्रीन वाल्व एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी लेंगे इनपुट का एड्रेस लेंगे एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ वाल्व, और ये है आपका वाल्व। ठीक है, तो यहाँ पर एड्रेस टैग हम दे देंगे इसको इनपुट का, तो ग्रीन वाल्व को ग्रीन वाल्व का टैग दे दिया। और यहाँ पर आपने दे दिया इसको रेड वाल्व का टैग। ध्यान से आपको टैग देना है, यहाँ पर इनपुट टैग देने हैं आपको, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, टैक्स लिस्ट में कुछ नहीं करना है क्योंकि हमने टैक्स लिस्ट डिज़ाइन नहीं करी है। उसके बाद आ जाते हैं डेटा रिकॉर्ड में। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके रेसिपी का, यानी कि डेटा रिकॉर्ड्स। आपके पास क्या डेटा रिकॉर्ड्स है, आपके पास में है ये डेटा रिकॉर्ड। डेटा रिकॉर्ड क्या है आपका, जब आपका ब्लू और रेड मिक्स होगा तो मैजेंटा बनेगा, जब ग्रीन और ब्लू मिक्स होगा तो सियान बनेगा, और जब रेड और ग्रीन बनेगा तो येलो बनेगा, तीनों मिक्स होंगे तो वाइट बनेगा। बेसिकली यही आपके पास में क्या है, डेटा रिकॉर्ड्स है। तो आपको यहाँ पर अपने रेसिपी के डेटा रिकॉर्ड्स तैयार करने हैं। तो सबसे पहले मैं तैयार करता हूँ येलो के डेटा रिकॉर्ड्स, देन करता हूँ मैजेंटा के,
मैजेंटा के डेटा रिकॉर्ड्स तैयार कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं श्यान के डेटा रिकॉर्ड्स और देन लास्ट में आपका है वाइट। ठीक है, ये 4 कलर मुझे डिज़ाइन करने हैं, तो इनको मुझे डेटा रिकॉर्ड्स के अंदर लेना है। ठीक है, डिस्प्ले नेम सेम आप यहाँ से इसको जस्ट यू ड्रैग इट। ठीक, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर डेटा रिकॉर्ड्स में आपके ग्रीन वाल्व, रेड वाल्व एंड ब्लू वाल्व को शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना डेटा रिकॉर्ड्स क्रिएट करना है। तो आपको देखना है कि येलो मेरा किससे मिल करके बन रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे येलो मेरा रेड और ग्रीन से मिल करके बन रहा है। तो आपको यहाँ पर ग्रीन को 1 कर देना है और रेड को 1 कर देना है, ब्लू आपका 0 रहेगा। मैजेंटा आपका किससे मिल करके बन रहा है, तो यहाँ पर डेटा रिकॉर्ड में चेक करना है, ब्लू एंड रेड से मिल करके बन रहा है। तो यहाँ पर आपको ब्लू और रेड को ऑन करना है और बाकी ग्रीन आपका 0 रहेगा। श्यान आपका किससे मिल करके बन रहा है, तो श्यान आपका ग्रीन और श्यान आपका ब्लू से मिल करके बन रहा है। तो यहाँ पर आपको ग्रीन पर 1 और ब्लू पर 1 रखना है और वाइट आपका तीनों को जब आप 1 कर देते हैं यानी कि हाई कर देते हैं, तो तब आपका वाइट बनता है, यानी कि तीनों वाल्व जब आपके ऑन होंगी। तो यहाँ से आपने कंट्रोल कर दी अपनी वाल्व की कंडीशन और यहाँ पर आपने अपना रेसिपी क्रिएट कर दिया है। ठीक है, इतना करने के बाद आप आ जाइए स्क्रीन पर और अब हम असाइन करते हैं फटाफट इनको प्रॉपर्टीज। अब मुझे रेसिपी को भी टैग असाइन करने हैं, जिसमें रेसिपी का नेम और डेटा रिकॉर्ड्स के लिए मुझे टैग बनाने होंगे। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना है कि रेसिपी को डबल क्लिक करना है और आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले आपको रेसिपी में मैंने कलर मिक्सिंग सेट कर लिया है, जो कि मेरा रेसिपी का नेम है, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बनाया है। यही रेसिपी मैंने क्या कर दिया है, इस रेसिपी व्यू के लिए नेम सेलेक्ट कर लिया है, कलर मिक्सिंग। और यहाँ पर लिख रहा है टैग फॉर नंबर और नेम, यहाँ पर मैंने इसको दिया है 6 एंड 7, 6 नंबर। ठीक है, और डेटा रिकॉर्ड्स के लिए मैंने दिया है 7 नंबर। तो ये मैंने क्या कर रहे हैं, ये कहीं भी मैंने डिजाइन नहीं करे, यहीं से मुझे इनको सेल्फ जनरेट करना है न्यू करके। जैसे मैं यहाँ पर अगर आप टैग लिस्ट देखेंगे, टैग लिस्ट में आपको ये टैग यहाँ पर दिखेंगे ऑलरेडी। मैं एक बार इनको हटा देता हूँ और दोबारा से मैं इसको जनरेट करूँगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो अब आप देखेंगे अब कोई भी टैग यहाँ पर लिस्ट में नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से न्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पर डिस्प्ले नेम लिखना है। यहाँ पर डिस्प्ले नेम क्या है आपका, टैग फॉर नंबर एंड नेम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टैग नंबर। ठीक है, और नेम, इसके लिए मैं बना रहा हूँ टैग। तो आपको क्या करना है, इसको न्यू करके असाइन कर देना। तो यहाँ पर देखिए टैग 1 आपका एक ऑटोमेटिक टैग आपका जनरेट हो गया है। यहाँ से फिर से मुझे इसको क्या करना है, डेटा रिकॉर्ड्स के लिए एक टैग फिर से जनरेट करना है। ठीक है, तो डेटा रिकॉर्ड्स का काम है कि जो भी आपका रेसिपी के अंदर जो भी डेटा आएगा वो आपका रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इन हिस्टोरिकल डेटा के अंदर यहाँ पर देखेंगे आपकी यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा का ऑप्शन दिया हुआ है। तो बाद में मैं डेटा रिकॉर्ड्स को डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा एक अलग से वीडियो में। तो यहाँ पर क्या है कि आपके जो भी रेसिपी का डेटा आएगा कि कब कौन कलर बन रहा है, कब कौन वाल्व ऑपरेट हो रहा है, उसका जो डेटा रिकॉर्ड होना है वो किस टैग के माध्यम से होगा। तो यहाँ पर फिर से मुझे एक इनबिल्ट टैग क्रिएट करना है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको डेटा रिकॉर्ड। तो मैं इसको डेटा रिकॉर्ड के लिए यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर नेम लिख देता हूँ डेटा रिकॉर्ड। ठीक है, इसको लगाने के बाद आपको इसको कट कर लेना है। सिंपल व्यू में भी आप देख सकते हैं, तो रेसिपी का व्यू आपका चेंज हो जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर टैग पर, तो ये टैग आपके असाइन हो गए यहाँ पर टैग 1 एंड टैग 2 और यहाँ पर इसका डिस्प्ले नेम भी आ गया है टैग नंबर एंड डेटा रिकॉर्ड। ठीक है, और ये आपके होते हैं इंटीजर टैग और ये डिफ़ॉल्ट एड्रेस होते हैं, यानी कि सिस्टम जनरेटेड। तो रेसिपी के लिए टैग डिज़ाइन करने के बाद हमें फटाफट अपने मेन एलिमेंट्स और रेसिपी एलिमेंट्स के लिए टैग असाइन करने हैं। तो यहाँ पर फटाफट डबल क्लिक कर देता हूँ और इस पर एनिमेशन पे जा कर के इसको मुझे ग्रीन आउट का मैंने टैग दे दिया है। तो ग्रीन आउट के लिए टैग मेरे को असाइन कर देना है, कलर असाइन कर देना है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको रेड आउट का टैग दे देंगे Q0.1 और इसको कलर असाइन कर देंगे रेड। इस ही इसी प्रकार से इसको ब्लू का टैग असाइन करना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने टैग असाइन कर दिया है ब्लू का। ठीक है, ठीक इसी टाइप से आपको येलो का टैग असाइन करना है। तो यहाँ पर आपने येलो आउट का टैग असाइन कर लिया है M0.3। ठीक है, और ये वही टैग हैं जो मैंने प्रोग्राम में भी लगाए हैं। तो इनको उस तरीके से आपको फटाफट टैग असाइन कर लेने हैं और कलर वगैरह आपको दिखा देने हैं, क्योंकि ये आपको क्या करना है स्क्रीन पर इनको शो करना है। तो वाइट के लिए मैंने टैग दे दिया है। थोड़ा सा फ्लैशिंग के लिए मैंने बैकग्राउंड कलर अलग कर दिया, उसमें फ्लैशिंग डाल दी है ताकि, क्योंकि ये ऑलरेडी वाइट है तो हमें दिखेगा नहीं, इंडिकेशन नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको भी टैग असाइन कर लिया है। तो यहाँ पर आप अपनी रिपोर्ट्स को भी प्रिंट कर सकते हैं, इस रेसिपी की रिपोर्ट्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी मेरी, उसमें मैं उसको आपको डिटेल से डिस्कस करूँगा। और अभी हम चलते हैं अब इसके कंपाइलेशन पर।
तो अब हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने रेसिपी को टैग असाइन कर लिए हैं। कलर मिक्सिंग में हमने अपना रेसिपी डिज़ाइन कर लिया है। डेटा रिकॉर्ड्स के अंदर हमने अपने डेटा को फिल कर दिया है और टैग्स भी हमने सारे लगा दिए हैं। तो ये सारे टैग हमने लगा चुके हैं हम लोग। और अब हमें करना है इस प्रोग्राम को कंपाइल। तो आपको सबसे पहले इसको सेव कर लेना है और यहाँ से फिर मैं इसको रन मोड पर डाल देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन आता है रन का, तो रन मोड पर डाल करके हम देखेंगे कि किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको रेसिपी का नेम दिख रहा है जो कि है आपका कलर मिक्सिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डेटा रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। इस पॉपअप बटन को मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको जो भी आपने डेटा रिकॉर्ड्स तैयार किए थे, सियान, मैजेंटा, वाइट, येलो, ये सारे आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इसके बाद आपको जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। यही आपके 3 मेन कलर थे जिनसे आप इन अदर कलर को आप डिजाइन कर रहे हैं। हमें क्या करना है कि जस्ट हमें यहाँ से अपना डेटा रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर येलो को सिलेक्ट करता हूँ। तो येलो के लिए मैंने डेटा रिकॉर्ड्स क्या कहता है कि ग्रीन और रेड को जब आप 1-1 करेंगे, इन दोनों वाल्व्स को जब आप ऑपरेट करेंगे तो आपका येलो बनना चाहिए। इसको डेटा रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करने के बाद आपको इस डेटा को लोड करना है कंट्रोलर के अंदर, यानी कि प्रोग्राम में इंसर्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर डाउनलोड का बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका ग्रीन और रेड आपका कलर मिक्स हो रहा है और इन दोनों कलर से जो आपका रेसिपी बन रहा है वो है येलो कलर आफ्टर मिक्सिंग। तो आफ्टर मिक्सिंग के बाद आपका कलर क्या हो रहा है, येलो बन रहा है। ठीक है, प्रोग्राम में भी देखेंगे हम तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ग्रीन और रेड आपका येलो को बना रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने M0.0 M0.1 को बिल्कुल भी यहाँ पर मैंने मैनुअली या किसी भी सेंसर से ये एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं। ये जस्ट ओनली आपके यहाँ पर डेटा रिकॉर्ड से इसको एक्टिवेट किया जा रहा है। ठीक है, डेटा रिकॉर्ड्स में मैंने ऑलरेडी डिजाइन किया है कि जब आपका येलो जो है तब बनेगा जब ग्रीन 1 होगा और रेड 1 होगा। तो ये क्या कर रहा है कि डेटा रिकॉर्ड से ही इन वैल्यूज को रिसीव कर रहा है डायरेक्टली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका कलर मिक्सिंग येलो आपका जो बन रहा है, ग्रीन जब आपका 1 है और रेड जब आपका 1 हो रहा है, यानी कि दोनों वाल्व जब आपके ऑपरेट हो रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, रेसिपी से डेटा उठा करके इस लैडर प्रोग्राम में इंसर्ट कर दे रहा है। तो कंट्रोलर उसी रेसिपी के अकॉर्डिंग आपके वाल्व को ऑपरेट कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रेसिपी की। विदाउट मॉडिफाइंग योर फिजिकल इनपुट यू कैन जस्ट क्लिक ऑन योर रेसिपी एंड यू विल ऑब्टेन द रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रेड और ब्लू को मैंने ऑपरेट कर दिया है, तो मैजेंटा मेरा डेटा रिकॉर्ड्स में तैयार हो रहा है। इस टाइम पर मैं यहाँ पर अपने पीएलसी प्रोग्राम में देखता हूँ तो रेड और ब्लू आपका ऑपरेट है, यहाँ पर मैजेंटा आपका क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे इनको मैनुअली ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, बार बार कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको क्या करना है कि रेसिपी से कोई भी रेसिपी आपको उठानी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको मैजेंटा उठाना है, तो सॉरी मैजेंटा तो ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पर आपको शान बनाना है। तो इस टाइम पर कंडीशन देखिए ग्रीन 1 एंड ब्लू 1। यहाँ से आपको डेटा को लोड कर देना है। तो लोड करते ही देखिए आपका ग्रीन ऑपरेट हो रहा है, कंटेनर में मिक्स हो रहा है ब्लू के साथ में और वो शान को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पर आप देखेंगे शान आपका क्रिएट हो रहा है और ये दो वाल्व आपके ऑपरेट है। इस टाइम पर रेड आपका ऑफ है। अगर मैं व्हाइट को क्रिएट करना है तो तीनों वाल्व मुझे ऑपरेट करने पड़ेंगे। उसके लिए मुझे रेसिपी से व्हाइट को सेलेक्ट करना है और डेटा को लोड कर देना है। ठीक है, डेटा को लोड करते ही आप देखेंगे यहाँ पर व्हाइट को मैंने थोड़ा सा कलर दे दिया क्योंकि व्हाइट में आपको दिखेगा नहीं, तो मैंने यहाँ पर ब्लिंकिंग भी दे दी है। यहाँ पर आपको इजीली दिख रहा है कि आपका व्हाइट भी तैयार हो रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके मेन एलिमेंट सारे आपके ऑपरेट हो रहे हैं और इसका पूरा का पूरा डिटेल आपके इस रेसिपी व्यू के अंदर दिख रहा है। तो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट योर रेसिपी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।